मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछली बार हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था। इस प्रसंग को सुनने के बाद परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान, क्या कारण था कि कालिया अपने रमणक द्वीप को छोड़कर कालिंदी में आकर रहने लगा था, और क्या कारण था कि गरुड़ जी से उसे भय था, और क्या कारण था कि गरुड़ जी कालिंदी में नहीं आ सकते थे, इसलिए ही छुपकर कालिया कालिंदी में रह रहा था। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि गरुड़ जी को सौरभी मुनि का श्राप है। एक दिन गरुड़ जी वृंदावन की कालिंदी में से मछलियां चुन चुन कर खा रहे थे, जिसे देखकर सौरभी मुनि को क्रोध आया और उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि यदि वो वृंदावन की कालिंदी में से निकाल कर मछलियों को खाएंगे तो अत्र प्रविश्य गुरो यदि मत्स्यान् सखादति सत्यः प्राणेह वियुज्यत सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। यहाँ गरुड़ आएगा और जो वह मत्स्यों का भक्षण करेगा तो उसके उसी समय प्राण चले जाएंगे। मैं ये सत्य कहता हूँ। इसलिए गरुड़ जी का वृंदावन और यमुना जी में आना वर्जित था, और ये बात केवल कालिया जानता था। उधर अपनी माता के किसी अत्याचार के कारण गरुड़ जी सभी सर्पों पर रुष्ट थे, और जो सर्प उनके सामने आता उसे भी खा लेते थे। सब सर्प मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, और तब ब्रह्मा जी ने गरुड़ और सर्पों में ये संधि कराई कि गरुड़ को भगवान मानते हुए महीने में एक बार सभी सर्प उन्हें बलि देंगे। लेकिन कालिया इस बात को नहीं मानता था। वो गरुड़ को भगवान नहीं मानता था, इसलिए उनको चढ़ाई गई बलि को वो स्वयं ही खाने लग जाता था, जिसके कारण गरुड़ जी को कालिया पर बहुत क्रोध आया, और जब गरुड़ जी ने उसको मारने का प्रयत्न किया तो कालिया डर कर कालिंदी में आकर रहने लगा, क्योंकि उससे पता था कि कालिंदी में गरुड़ जी का आना वर्जित है। लेकिन भगवान ने काली को ना था और उसे कालिंदी में से निष्कासित करके वापस रमणक द्वीप भेज दिया। उसके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह छापकर कहा कि अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं है। तो प्रकाश सुखदेव जी ने प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान के दावाग्नि पान करने की कथा सुनाई है। अग्नि तथा पेड़ की लकड़ियों के आपस में घर्षण से उद्भूत हुई अग्नि दावाग्नि कहलाती है। एक बार जब सब ब्रजवासी सोए हुए थे तो ऐसे ही अग्नि ने सबको घेर लिया। इस दावा अग्नि से जब जलने लगे तब देह अभिमान होने के कारण व्याकुल हुए और भगवान की प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभागे राम अमित विक्रमा एषो घोरतम वहिन्न ताव कान ग्रस्ते ही न। हे कृष्ण, हे महान भाग्य वाले कृष्ण, हे असीम पराक्रम वाले राम, ये महाघोर अग्नि आपके सेवकों जो हम हैं उनको खाई जा रही है, भस्म कर रही है। सुदुसरान नः स्वान पाहि कालाग्नेः सुहृत्यः प्रभो न शक्नुत्व चरणम संत्यक्तुम कुतो भयम। हे भगवान, इस महादुस्तर काल रूप अग्नि से आपके भक्त और मित्रों की रक्षा कीजिए। किसी प्रकार का भी जिनको भय नहीं है, वैसे आपके चरणों का त्याग करने में हम सर्वथा अशक्त हैं।
सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की है कि ऐसा नहीं है कि हम मरने से डरते हैं, लेकिन हम आपके चरणों से दूर हो जाएंगे, इसकी हम में शक्ति नहीं है। तब जब सबको भगवान ने अग्नि से डरा हुआ व्याकुल देखा, तो अनंत शक्ति वाले अनंत तक जगदीश्वर ने उस अग्नि का शीघ्र ही पान कर लिया। इस प्रकार भगवान ने दावाग्नि से भी सब ब्रजवासियों की रक्षा की। अगले वीडियो में हम प्रलंबासुर की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।